हाँ गाइज वेलकम। दोस्तों अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज की बात करते हैं तो उनके जो 4 स्ट्रॉन्गेस्ट जो पिलर्स हैं उनमें से एक है वॉइस। तो फ्रेंड्स आज हम इस सेशन में जो है वॉइस को क्रैक करने वाले हैं और मैं आपको इस वीडियो में जो है सारे कंसेप्ट क्लियर कराने वाला हूं। बस आप अंत तक बने रहें और सारे कंसेप्ट जो हैं इजीली आपको समझ में आ जाएंगे, आई एश्योर। तो दोस्तों वी वर टॉकिंग अबाउट, हम बात कर रहे थे वॉइस की। तो फ्रेंड्स वॉइस हमारे पास वी हैव टू, वॉइस में 2 प्रकार हो गए। द फर्स्ट वन इज एक्टिव एंड द सेकंड वन इज पैसिव। ओके फ्रेंड्स, यू नो वेरी वेल। एक हो गया एक्टिव और एक हो गया पैसिव। तो वॉइस 2 रूप हो गए, एक एक्टिव एंड द सेकंड वन इज पैसिव। ओके फ्रेंड्स, नो डाउट एट ऑल। अब दोस्तों देखिए वाई एक्टिव एंड वाई पैसिव, अब यहीं से क्वेश्चन हमारा शुरू होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि ये जरूरी क्यों है, वाई दे आर नेसेसरी? तो फ्रेंड्स लेट मी टेल यू दैट अगर हम किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट को फोकस करना चाहते हैं, इफ यू वांट टू हाईलाइट, अगर हम सब्जेक्ट को काम करने वाले डूअर को हाईलाइट करना चाहते हैं तो हम एक्टिव बनाते हैं। एंड इफ यू वांट टू हाईलाइट द ऑब्जेक्ट, अगर आप ऑब्जेक्ट को हाईलाइट करना चाहते हो तो दोस्तों हम इसमें पैसिव बनाएंगे। अब जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, राम एक सेंटेंस लिखता है। दोस्तों हमने इसमें राम को सब्जेक्ट को हाईलाइट किया है, दिस इज एक्टिव वॉइस। अगर मैं कहता हूं एक सेंटेंस लिखा जाता है राम के द्वारा या राम के द्वारा एक सेंटेंस लिखा जाता है, अब यह हमारा फोकस, हमारा एम्फेसिस एक सेंटेंस पर आ गया तो दैट इज पैसिव। तो पहला तो क्लियर हो गया, इफ यू वांट टू हाईलाइट सब्जेक्ट, इसको क्लियर कर दे बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट दे डोंट नो ये हम क्यों लेते हैं, क्यों करते हैं। अगर हम सब्जेक्ट को फोकस करना चाहे, हाईलाइट करना चाहे या सब्जेक्ट पर जो है एम्फेसिस डालना चाहे तो हम बनाएंगे एक्टिव। और इफ यू वांट टू, अगर आप चाहते हैं कि ऑब्जेक्ट पर जो हाईलाइट करो, ऑब्जेक्ट को एम्फेसिस डालो, तो हम लगाएंगे पैसिव। क्लियर? सब्जेक्ट एक्टिव, ऑब्जेक्ट पैसिव। ओके। अब बात आई दूसरी दोस्तों, जब हम सब्जेक्ट को हाईलाइट करेंगे तो एक्टिव के लिए सब्जेक्ट इज नेसेसरी। जब सब्जेक्ट को हाईलाइट करना है तो नेसेसरी हो गया, इसका मतलब एक्टिव में सब्जेक्ट चाहिए का चाहिए। और जब ऑब्जेक्ट को हाईलाइट करेंगे तो पैसिव बनेगा, इसलिए पैसिव में जो है ऑब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए। 2 बातें क्लियर हो गई। द फर्स्ट वन इज वाई एक्टिव एंड वाई पैसिव। ओके फ्रेंड्स, क्लियर? मैं वंस अगेन आई रिपीट, एक्टिव सब्जेक्ट को हाईलाइट करना है, फोकस करना है, और पैसिव ऑब्जेक्ट को हाईलाइट या फोकस करना है। ओके फ्रेंड्स, अब जब सब्जेक्ट को हाईलाइट करेंगे तो सेंटेंस में सब्जेक्ट तो चाहिए ही, इट मींस एक्टिव में सब्जेक्ट इज नेसेसरी। और जब ऑब्जेक्ट को हाईलाइट करेंगे तो ऑब्जेक्ट चाहिए, इसका मतलब पैसिव जो बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट चाहिए का चाहिए। 2 बातें क्लियर हो गई होगी। अब फ्रेंड्स आगे आते हैं, वी हैव 12 टेंसेज, हमारे पास 12 टेंस है। दोस्तों इन 12 टेंसों को जो है एक्टिव से पैसिव में कैसे कन्वर्ट करें देखते हैं। और फ्रेंड्स एक बात और ध्यान रखें, कैसा भी एग्जाम हो जिसमें इंग्लिश का पेपर आ रहा हो, वेदर यू आर अपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, फॉर स्कूलिंग, फॉर कॉलेज लेवल एग्जाम्स, इसमें पैसिव से संबंधित सवाल तो आता ही है। तो पैसिव को ध्यान से याद कर लो, आप जिस लेवल पे भी हो, दिस इज वेरी नेसेसरी फॉर यू, वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। और दोस्तों इस वीडियो को देखकर जो है आपका पैसिव से संबंधित सवाल बिल्कुल सही होगा, कभी भी गलत नहीं होगा। तो फ्रेंड्स 2 बातें होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों, लुक एट दैट टेबल। एक जो है हमने जो है एक टेबल बनाई है, बस इस टेबल को अगर आपको ध्यान से देखना है, हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके दोस्तों, तो इस टेबल को जो हम डिस्कस करें इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और हाँ, ये वीडियो देखने के बाद जस्ट शेयर टू योर फ्रेंड्स बिकॉज दे शुड नो व्हाट एग्जैक्टली, हाउ टू मेक एग्जैक्टली द पैसिव ऑफ एक्टिव वॉइस। इसका वास्तव में क्या तरीका होता है, द इजीएस्ट वे, बहुत सरल तरीके दोस्तों। ओके, तो लेट अस डिस्कस। तो फ्रेंड्स देखिए, जैसे मैंने एक टेबल बनाई है, हियर इन दिस साइड मैंने लिखा है एक्टिव और इधर मैंने लिखा है पैसिव। नो डाउट ये 2 बातें क्लियर हो गई थी, एक्टिव सब्जेक्ट जरूरी है, पैसिव ऑब्जेक्ट जरूरी है। ओके, नो डाउट एट ऑल। तो इस मैराथन क्लास में आप ध्यान से देखेंगे तो आपके लिए फॉर एवर, हमेशा के लिए पैसिव क्लियर हो जाएगा। अब दोस्तों देखिए, अब क्या होता है, एक जनरल पैटर्न होता है, एक्टिव को लिखने का एक जनरल पैटर्न और पैसिव को लिखने का एक जनरल पैटर्न। तो फ्रेंड्स देखिए, लेट मी टेल यू, एक्टिव के लिए फ्रेंड्स क्या होता है, सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। ओके फ्रेंड्स,
सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। ये एक जनरल पैटर्न आ गया टू राइट एक्टिव। दोस्तों पैसिव लिखने के लिए इसको उल्टा कर देंगे, इस ऑब्जेक्ट को हम आगे लाते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी और इस सब्जेक्ट को बाई लगाकर यहां लेके आ गए। हमको बाई लगाना है, अभी हम आगे देखने वाले हैं। दोस्तों देखिए इस बात को ध्यान से देख ले, एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट था इट कम्स, अब ये फ्रंट में आगे आ गया। एक्टिव का जो सब्जेक्ट था वो बाई लगाकर पीछे चला जाएगा इफ नेसेसरी, अगर आवश्यक है। वो भी हम देखने वाले हैं, कहां लगाना कहां नहीं लगाना। बस दो बातें आपको ध्यान रखनी है। अब ये तो आपको याद हो गया, एक्टिव में सब्जेक्ट पहले, पैसिव में ऑब्जेक्ट पहले। एक्टिव में ऑब्जेक्ट बाद में आता है, पैसिव में इसका सब्जेक्ट जो था वो पीछे चला गया। दैट इज क्लियर? ओके फ्रेंड्स, तो एक बात तो क्लियर हो गई। अब दो बातें देखिए, एक तो हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, इस बात को भी याद कर लें। ऑल द पैसिव्स आर हैविंग थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब। ये जो मेन वर्ब होती है हमारे, इसकी कैसा भी किसी भी टेंस का जो है आप वॉइस बना रहे हो पैसिव में, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। इसको क्लियर कर लें। इसमें एक कंफ्यूजन रहता है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, जब कंटिन्यू फॉर्म लगाते हैं उसमें क्या करते हैं वो वापस आईएनजी लगा देते हैं, बट डोंट डू द सेम मिस्टेक नेक्स्ट टाइम। ओके फ्रेंड्स, पैसिव में थर्ड फॉर्म, ऑलवेज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इज यूज्ड इन पैसिव। ओके फ्रेंड्स, तो एक बात क्लियर हो गई। अब देखिए हमारे पास कौन कौन सी बातें क्लियर हो गई, सब्जेक्ट को हाईलाइट या ऑब्जेक्ट को हाईलाइट, ये एक पैटर्न हो गया एक्टिव को लिखने का जनरल पैटर्न, एंड दिस वन इज टू राइट द जनरल पैटर्न ऑफ पैसिव। पैसिव में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। अगर आपने इतना ध्यान रख लिया पैसिव में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो समझ ले आपका 60% काम हो गया। मैं कह रहा हूँ 70 क्या 80% काम हो गया। बस ये ध्यान रखना, पैसिव वॉइस में कोई भी टेंस हो उसका अगर पैसिव बनाते हैं तो वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज में आएगी। ओके फ्रेंड्स, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए एक जनरल पैटर्न मैंने बताया फ्रेंड्स। अब मैंने इसमें क्या किया है, एक मैं सैंपल आपको बताता हूं। जैसे मैंने यहां पर किया है V1 या ऑब्लिक डू डज। ओके फ्रेंड्स, इसका मतलब हुआ अगर, अब इसको ध्यान से देखना, अब हमारे यहां से थीम शुरू होती है, मेन जो फॉर्मूला जो है ये यहां से शुरू होते हैं। V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ओके फ्रेंड्स, या ऑब्लिक, दिस इज ऑब्लिक डू या डज, इसका मतलब प्रेजेंट सिंपल टेंस आ गया। आपने टेंस बहुत ठीक प्रकार से कर लिए होंगे, आई होप सो। और अगर आपने टेंस के डाउट्स हैं तो हमारे जो है चैनल में मैंने टेंस डाल रखे हैं, एक बार उनको क्लियर कर लें, बिकॉज इन दोनों में जो है इंटर रिलेशन है। अगर आप टेंस देखेंगे तो वॉइस देखनी पड़ेगी, वॉइस देखेंगे तो आपको टेंस देखना ही पड़ेगा। तो अगर आप वॉइस देख रहे हैं तो इसके तुरंत बाद जो है आप एक बार टेंस में जो है गो थ्रू, तो दोनों क्या है इंटर रिलेटेड। तो फ्रेंड्स अगर प्रेजेंट सिंपल टेंस, ओके, अगर एक्टिव में आ जाए तो मैंने सामने लिखा है, देखिए इज या आर या एम प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म तो आनी ही आनी है। तो दोस्तों एक बात ध्यान रखें कि एक्टिव में सब्जेक्ट आगे आता है, तो मैंने यह सब्जेक्ट आगे लिखा नहीं है, ये ध्यान से अंडरस्टूड चीज है, इसको ध्यान रख ले आप। अब बार बार तो आप दोहराएंगे नहीं कि प्रेजेंट सिंपल में सब्जेक्ट आगे, पास्ट सिंपल में सब्जेक्ट आगे, एक्टिव की बात कर रहा हूं, या फ्यूचर सिंपल में सब्जेक्ट आगे, बस सब्जेक्ट आगे आता है, बात खत्म हो गई, चाहे कोई भी टेंस हो। और एक बात और हो गई, इसमें पीछे क्या आएगा, जस्ट टेल मी, एक्टिव में पीछे आएगा ऑब्जेक्ट, ये आ गया ऑब्जेक्ट पीछे। अब इसको भी बार बार आपको रटने की आवश्यकता नहीं है कि भैया प्रेजेंट सिंपल में जो है एक्टिव में ऑब्जेक्ट लास्ट में आता है, पास्ट सिंपल में लास्ट में आता है, बस लास्ट में आता है, बात खत्म हो गई। तो यहां पर मैंने लिखा नहीं है, लेकिन ये यहां पर जो है यहां पर हो गया सब्जेक्ट और इनके बाद में हो जाएगा ऑब्जेक्ट। ओके फ्रेंड्स, और जब हम पैसिव लिखेंगे तो देखिए पैसिव में पहले क्या आता है, ये ऑब्जेक्ट आ गया, तो ऑब्जेक्ट को आगे लाए, उसके बाद क्या हुआ साहब, अब देखिए अगर एक्टिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो या डू या डज हो, तो पैसिव बनाने के लिए हमको क्या करना है, इज या आर या एम के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो दैट इज वेरी सिंपल, इज या आर या एम प्लस वी थर्ड। ओके फ्रेंड्स, और बाई लगाकर सब्जेक्ट पीछे चला जाएगा। ये मैंने जो आई हैव टोल्ड यू, मैं पहले क्लियर कर चुका हूं, ये फॉर्मूला जो है दैट इज वेरी क्लियर। तो ये मैंने लिखे नहीं है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट,
ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट यहाँ मैंने लिखे नहीं है, ये अंडरस्टूड है। अब ये पैसिव है, इसका मतलब यहाँ पर ये इज आरएम से पहले क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। इस साइड में सबसे पहले आएगा ऑब्जेक्ट जो एक्टिव का था, और पीछे बाई लगाकर सब्जेक्ट आएगा इफ नेसेसरी, अगर आवश्यक है तो। वो मैंने कहा ही था आपको, हम डिस्कस करेंगे। ओके फ्रेंड्स, इसमें आगे सब्जेक्ट है और इसके बाद जो है ऑब्जेक्ट। पैसिव में ऑब्जेक्ट पहले आएगा, सब्जेक्ट बाद में जाएगा। दैट इज क्लियर। ओके फ्रेंड्स, तो कुछ बातें वापस रिमाइंड करवा रहा हूं मैं। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को हाईलाइट का आपको पता चल गया। ये एक्टिव लिखने का जनरल पैटर्न, सब्जेक्ट आगे ऑब्जेक्ट पीछे। हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की टेंस के हिसाब से चलेगी एक्टिव में। अब देखिए अलग अलग टेंस के हिसाब से अलग अलग जो है हेल्पिंग वर्ब और वर्ब है, लेकिन पैसिव में जो है हेल्पिंग वर्ब चेंज होगी, लेकिन मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही काम में आएगी। इसको याद कर ले आप फॉर एवर, हमेशा के लिए, और 4 लोगों को बता सके, इतना ध्यान देना आप। सो यू कुड हेल्प सम ऑफ योर फ्रेंड्स ऑल्सो। इस तरह से आपको जो है कंसंट्रेशन से इस वीडियो को देखना है। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, फिर मैंने क्लियर किया, इसमें मैंने लिखा नहीं है, ऑब्जेक्ट लिखा नहीं है। अब यहाँ ऑब्जेक्ट आगे आ गया, अंडरस्टूड चीज है, सब्जेक्ट पीछे चला गया, अंडरस्टूड चीज है, इज आरएम के साथ देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म लग गई। ओके फ्रेंड्स, तो ये एक जो है। अब देखिए अगर प्रेजेंट सिंपल टेंस है एक्टिव में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डू या डज है, तो हम लगाएंगे इज आर एम ऑब्लिक है, इज या आर या एम। आई होता तो एम आ जाएगा, प्लूरल है तो आर आ जाएगा, सिंगुलर है तो इज आ जाएगा, लेकिन उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। लेकिन एक्टिव में क्या था, फर्स्ट फॉर्म थी। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए सेकंड देखें, अगर पास्ट सिंपल है दैट इज पास्ट सिंपल, तो दोस्तों पास्ट सिंपल में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, यू नो वेरी वेल। अगर एक्टिव में कहीं आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म दिखाई दे या डिड दिखाई दे, इंटरोगेटिव और नेगेटिव में डिड आएगा, इसमें भी इंटरोगेटिव और नेगेटिव में डू डज आएगा। तो आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म दिखाई दे या डिड दिखाई दे, तो आपको पैसिव बनाने के लिए क्या करना है, यू जस्ट हैव टू, आपको या तो वॉज लगाओ या वर लगाओ और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओ। अभी हम कुछ एग्जांपल्स देखने वाले हैं। या दोस्तों देखिए फ्यूचर सिंपल, दोस्तों फ्यूचर सिंपल में विल या शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, यू नो वेरी वेल। अगर फ्यूचर सिंपल है एक्टिव में, तो पैसिव में विल या शैल के साथ बी लगाएं और वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, जस्ट टेल मी, थर्ड फॉर्म। दैट इज स्मार्ट आंसर। तो वर्ब की इसमें क्या होगा, विल शैल के साथ फर्स्ट फॉर्म थी एक्टिव में, या विल या शैल के साथ बी आ गई और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। देखिए ये सारी थर्ड फॉर्म आ रही है यहाँ पर, इसका मतलब पैसिव कोई भी होगा उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। एक्टिव में देखिए टेंस के हिसाब से चेंज हो रही है। ओके फ्रेंड्स, नाउ लेट्स कम टू द कंटिन्यूस। अब हम कंटिन्यूस टेंस की तरफ आते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, इसका मतलब हो गया इज या आर या एम के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म, कम का कमिंग, प्ले का प्लेइंग, गो का गोइंग, जिसको हम कहते हैं प्रोग्रेसिव फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी या फोर्थ फॉर्म, कुछ लोग ऐसा कहते हैं। तो फ्रेंड्स प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, इसमें एक्टिव में यू नो वेरी वेल इज या आर या एम के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगती है। लेकिन मैं वापस रिमाइंड करवा रहा हूं, यहां पर सब्जेक्ट है और यहां पर ऑब्जेक्ट है, इसको ध्यान रखना। तो इज आर एम प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, तो दोस्तों इसमें पैसिव में हो जाएगा, यहां पर ऑब्जेक्ट आ जाएगा इज या आर या एम, जो भी बी फिटिंग है, प्लस बीइंग, BEING, इसको थोड़ा सा ध्यान रख ले, क्योंकि कंटिन्यू फॉर्म में मैंने आई हैव नोटिस्ड कुछ बच्चे जो हैं गलती कर लेते हैं, बट आई एम श्योर दैट यू वॉन्ट मेक सच टाइप ऑफ मिस्टेक, आप ऐसी गलती न करेंगे। तो इज आर एम प्लस बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आनी ही है, पैसिव है। तो अभी हम कुछ एग्जांपल्स देखने वाले हैं। इसी तरह से पास्ट कंटिन्यूस, यहां पर क्या था आगे, जस्ट टेल मी, ये वॉज वर्ब मैंने लिखा है, इससे पहले क्या था, इससे पहले एक्टिव में सब्जेक्ट होता है और इसके बाद ऑब्जेक्ट होता है। पैसिव में ऑब्जेक्ट आगे आ गया और सब्जेक्ट यहां पर पीछे चला जाएगा। क्लियर, ये बार बार आपको रटने की आवश्यकता नहीं है। तो फ्रेंड्स लेट्स कम टू पास्ट कंटिन्यूस। वॉज या वर्ब प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म अगर हो किसी सेंटेंस में, मतलब वो हो गया पास्ट कंटिन्यूस। अब इसको पास्ट कंटिन्यूस को जब करेंगे तो वॉज या वर्ब प्लस बीइंग आ जाएगा। देखिए दोनों कंटिन्यूस में बीइंग आ रहा है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आनी ही है। अब इसको तो आपने कंटेस्ट कर लिया, ये चीजें आपके बहुत काम आने वाली है। ओके फ्रेंड्स, दोस्तों परफेक्ट में तीनों में आप ध्यान देंगे तो बीइंग का यूज होता है। इफ यू टेक केयर, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो तीनों में बीइंग का यूज होता है। अब प्रेजेंट परफेक्ट में देखिए
हैज या हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये एक्टिव में था, यहाँ एक्टिव में भी थर्ड फॉर्म है, चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है, पैसिव में तो थर्ड आनी है। तो प्रेजेंट परफेक्ट में हैज या हैव प्लस थर्ड फॉर्म, इस हैज या थर्ड फॉर्म को अगर हम पैसिव बनाएंगे दोस्तों तो जल्दी से पता है क्या लगेगा, यहाँ पर हैज या हैव जो भी था उसके साथ बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आनी ही है, दिस इज योर। उसी तरह से पास्ट परफेक्ट हैड प्लस थर्ड फॉर्म है, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे पैसिव में तो थर्ड फॉर्म ही लिखेंगे। तो यहां पर भी देखिए हैड के साथ बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। और फ्रेंड्स उसी तरह से फ्यूचर परफेक्ट विल या शैल के साथ हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म, मैंने कहा था थर्ड फॉर्म इसमें आए, लेकिन इसमें फर्क नहीं पड़ेगा, इसमें तो थर्ड फॉर्म ही लगेगी पैसिव में। तो विल या शैल के साथ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हमने लगाया विल या शैल प्लस हैव प्लस बीन BWM प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके फ्रेंड्स, मैं वापस रिमाइंड करवा रहा हूं, यहाँ पर एक्टिव में सब्जेक्ट था, उसके बाद यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, पैसिव में जो एक्टिव का सब्जेक्ट है पीछे चला जाएगा, ऑब्जेक्ट यहाँ पर आगे आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अब आप कहेंगे यू वुड से दैट सर देयर आर ओनली 8 टेंसेस, ये तो 8 ही हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो फ्रेंड्स लेट मी टेल यू, लेट मी एक्सप्लेन दोस्तों, मोस्ट ऑफ द प्रोमिनेंट इंग्लिश राइटर्स, अच्छे विद्वान जो है वो इन 8 का ही जो है वो 8 को ही कन्वर्ट करते हैं। तो एक तो देखिए फ्यूचर कंटिन्यूस, इसका नहीं करते हैं, कुछ जगह यू वुड फाइंड वो जबरदस्ती कर लेते हैं, मैं कुछ एग्जांपल्स दूंगा मैं, ठीक है फ्रेंड्स। और एक तो हो गया फ्यूचर कंटिन्यूस, और तीनों जो है परफेक्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। तो ये 4 के हम जो है यहाँ पर नहीं करेंगे। अच्छे राइटर्स जो है दे अवॉइड मेकिंग पैसिव वॉइस ऑफ दीज 4 टेंसेज। तो फ्रेंड्स लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो दोस्तों एक बात ये क्लियर हो गई, ओके वापिस जल्दी से बताएं मुझे, वॉइस 2 हो गई, एक्टिव पैसिव, एक्टिव के लिए सब्जेक्ट नेसेसरी, पैसिव के लिए ऑब्जेक्ट नेसेसरी, एक्टिव को सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब है तो वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंस और ऑब्जेक्ट, पैसिव के लिए ऑब्जेक्ट आगे आ गया, हेल्पिंग वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसको आप मत भूलना, बस ये याद रखने से काम आपका काफी हो गया। और सब्जेक्ट पीछे चला गया, इफ नेसेसरी तो बाई लगाकर कर देंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म मैंने बता दी। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए फ्रेंड्स, अब हम कुछ इसके जो है कुछ एग्जाम्पल्स जो है, कुछ एक्सरसाइज करते हैं, हाउ टू चेंज, हाउ टू मेक पैसिव ऑफ एक्टिव, एक्टिव से पैसिव करने के जो है। तो एक बार इस टेबल को आप ध्यान से देख लें, आई वॉन्ट रिमूव, मैं अभी मिटाने वाला नहीं हूं, बट एक बार इसको आप ध्यान से देख ले, फॉर्मूले को मैं इस साइड को जो है डिलीट करने वाला हूं, इसको भी आप एक बार जो केयरफुली देख ले। ओके फ्रेंड्स, वर्ब की थर्ड फॉर्म याद रखना, आई एम गोइंग टू आस्क यू सम क्वेश्चंस, तो लेट अस मूव फॉरवर्ड। नाउ फ्रेंड्स लेट्स डिस्कस सम एग्जांपल्स। अब देखिए जैसे ये हमने एक्टिव लिखे हैं, इसको पैसिव बनाना है हमको। ओके फ्रेंड्स, अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक सेंटेंस लिखा है, ही टेक्स टी। फ्रेंड्स देखिए टेक्स दिस इज फर्स्ट फॉर्म, एक्टिव ये सारे मैंने एक्टिव लिखे इन 8 टेंस होंगे। ओके फ्रेंड्स, दिस इज फर्स्ट फॉर्म, टेक्स आ गया फर्स्ट फॉर्म। अब जब देखिए मैंने सब्जेक्ट सब आगे लगाए हैं, ओके फ्रेंड्स, और टी ऑब्जेक्ट जो है वो पीछे है। अब एक बात तो क्लियर हो गई, इन 8 सेंटेंस में टी को हम आगे लाने वाले हैं, ऑब्जेक्ट को हम पैसिव बनाएंगे तो आगे लाने वाले हैं, ये तो आपका क्लियर हो गया फंडा। तो पहला काम हो गया टी, ओके, जब पैसिव बनाएंगे, ये सारे एक्टिव के मैंने लिखे आई हैव रिटन, अब जब पैसिव बनाएंगे तो टी आगे आ गया। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद देखिए मित्रों, जब हमारे पास एक्टिव में फर्स्ट फॉर्म होती है या डू या डज होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एक्टिव में प्रेजेंट सिंपल टेंस डू या डज हो, तो इज या आर या एम के साथ थर्ड फॉर्म लगती है। तो अब देखो टी के साथ आएगा इज, टी इज। दोस्तों टेक का थर्ड फॉर्म क्या होगी, जल्दी से बताइए, टेकन। बस दोस्तों इसमें बाई लगाकर हिम हो जाएगा, वो मैं टेबल आपको बता दूंगा, ये मैंने कहा भी था, ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज इसमें अगर आप इसको याद कर लेते हैं, ही टेक्स टी, टी इज टेकन बाय हिम, तो दोस्तों आपका काम बन गया 95%, 95%। दोस्तों लेट्स कम टू द सेकंड वन, ही टुक टी। फ्रेंड्स जल्दी से बताइए व्हाट फॉर्म इज दिस। दोस्तों टुक हो गया सेकंड फॉर्म,
एक्टिव में जब सेकंड फॉर्म हो मतलब पास्ट सिंपल टेंस हो, सेकंड फॉर्म या डिड, ओके, तो हम उसमें क्या करेंगे, पैसिव में वॉज या वर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। अब ये अंडरस्टूड था, ऑब्जेक्ट को आगे लाना, टी, टी इसके साथ वॉज आएगा, टी वॉज टेकन बाय हिम। दोस्तों ये सब बाय हिम आएगा सब में पीछे, अभी हम कुछ और देखने वाले हैं। दोस्तों लेट्स कम टू द थर्ड वन, ही विल टेक टी, ओके फ्रेंड्स, ही विल टेक टी। अब दोस्तों देखिए फ्यूचर सिंपल हो गया, ये विल के साथ फर्स्ट फॉर्म आ गई, विल के साथ फर्स्ट फॉर्म आ गई, तो हम लगाएंगे विल के साथ बी और पैसिव में थर्ड फॉर्म आती है, नो वेरी वेल, तो लेट्स सॉल्व। टी, टी के साथ विल आया, विल बी टेकन तो आएगा ही, टेकन बाय हिम, ओके फ्रेंड्स, टी विल बी टेकन बाय हिम, ही विल टेक टी, टी विल बी टेकन बाय हिम। तो फ्रेंड्स नाउ लेट्स कम टू द फोर्थ वन। अब जैसे देखिए कंटिन्यूस, ही इज टेकिंग टी, दोस्तों प्रेजेंट कंटिन्यूस, जल्दी से बताइए इसमें वेयर इज द प्रेजेंट कंटिन्यूस, हियर दिस इज आर एम के साथ अगर आईएनजी आ रहा है तो इज आर एम प्लस बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आएगी। तो देखिए पहला काम हो गया ऑब्जेक्ट को आगे लाना, अब बार बार आपको रटने की आवश्यकता नहीं है, ऑब्जेक्ट को आगे लाए, टी, टी के साथ इज आएगा, टी इज, उसके साथ बीइंग आएगा, ये देखिए बीइंग आया, इज बीइंग। दोस्तों थर्ड फॉर्म आएगी, इसको विशेष रूप से देख लें, बाय हिम, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स इसमें क्या करते हैं भूल से टेकिंग लगा देते हैं, लेकिन पैसिव में कभी भी टेकिंग नहीं आएगा, टेकन ही आएगा, टेक की थर्ड फॉर्म। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, ही वॉज टेकिंग टी, ये हो गया पास्ट कंटिन्यूस। तो फ्रेंड्स वॉज टेकिंग आ गया, इसका मतलब ये चीज पूछ रहा है, हमारा जो भी प्रश्न पूछने वाला है वो चाह रहा है पास्ट कंटिन्यूस को कन्वर्ट करें, ऑब्जेक्ट को आगे लाएंगे, ये तो अंडरस्टूड चीज हो गई, टी, टी के साथ आएगा वॉज। अब वॉज के साथ क्या गया फ्रेंड्स, हम लगाएंगे बीइंग, जैसा कि इसमें भी हमने बीइंग लगाया था, कंटिन्यूस में दोनों में बीइंग आता है, टी वॉज बीइंग। दोस्तों जल्दी से बताए थर्ड फॉर्म, टेकन बाय हिम, ओके फ्रेंड्स, दैट इज वेरी सिंपल। अब आपको लगना लगा होगा ये तीनों के आंसर मैं सोच रहा हूं आपने उत्तर ढूंढ लिए होंगे, आंसर ये सामने पड़े आपके, जैसे ही हैज टेकन टी, हैज के साथ देखिए थर्ड फॉर्म आ गई, इसका मतलब दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट। तो दोस्तों जब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है, और मैंने आपको पहले भी कहा था तीनों परफेक्ट में बीन लगेगा, तो देखिए हैज या हैव के साथ थर्ड फॉर्म है, पैसिव में क्या करेंगे, हैज या हैव के साथ बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो लगाया जैसे देखिए टी, टी के साथ हैज, फिर बीन, फिर टेकन, टी के ई एन, और फिर आया बाय हिम, टी हैज बीन टेकन बाय हिम। फ्रेंड्स ये आंसर आपको आ गया होगा, ही हैड टेकन टी। तो फ्रेंड्स अब जल्दी से उत्तर बताए इसका, ही हैड टेकन टी, पास्ट परफेक्ट, हैड प्लस थर्ड फॉर्म आ गया, देखिए ये हैड और टेकन आ गया है, इसका मतलब इसका हम लगाएंगे हैड बीन, ऑब्जेक्ट को आगे लाए। अब मैं यहां पर इनके आंसर यहां पर लिख रहा हूं, ओके फ्रेंड्स, टी इन दोनों के यहां लिख रहा हूं, टी हैड बीन टेकन बाय हिम, ओके फ्रेंड्स। और दोस्तों अगर मैं आपको इसका पूछूं लास्ट वन का, ही विल हैव टेकन टी, तो फ्रेंड्स अब हम जो है लास्ट सेंटेंस देखते हैं, ही विल हैव टेकन टी। फ्रेंड्स विल हैव आ गया, दिस इज फ्यूचर परफेक्ट, और यू नो वेरी वेल परफेक्ट में हम जो है बीन लगाते हैं। तो फ्रेंड्स अब देखिए यू नो वेरी वेल, ऑब्जेक्ट को आगे लाएंगे, टी, फ्रेंड्स टी के साथ विल हैव, अब मित्रों इसके साथ लगाओ बीन, ओके, एंड यू नो वेरी वेल दैट हर पैसिव में वर्ब की मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो यहां पर थर्ड फॉर्म आ जाएगी टेकन। तो फ्रेंड्स टी विल हैव बीन टेकन, और बाय ही है बाय हिम आगे आ गया, ओके फ्रेंड्स। तो विल हैव बीन, सारे परफेक्ट में जो है बीन आता है, ओके फ्रेंड्स। तो दैट इज वेरी सिंपल। एक बार आप इस टेबल को जो है केयरफुली देख लें, हम आगे भी बहुत सारी एक्टिविटीज करने वाले हैं, एंड दैट इज वेरी यूजफुल फॉर यू, ओके फ्रेंड्स। तो दैट वुड बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू, और आप जो है इस टेबल से और एग्जाम्पल से बहुत सारे जो ऑलमोस्ट ऑल द पैसेज जो है लगभग आपके राइट हो जाएंगे, ओके फ्रेंड्स। अब हम एक और एक्सरसाइज देखते हैं।
फ्रेंड्स नाउ लेट्स सी सम मोर एग्जांपल्स। तो दोस्तों इस टेबल को ध्यान रखना एंड दैट वुड मेक द आंसर्स वेरी इजी, बहुत सिंपल हो जाएंगे आपके लिए। और मैंने कहा था आज इसको क्रैक करना ही है। अब आप मेरे बताने से पहले बताएं इफ आपने कंसेप्ट क्लियर कर दिए हैं तो। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए मैंने एक कॉमन ले लिया राइट वर्ब को लेकर, और आपको पता है राइट की फर्स्ट फॉर्म राइट, सेकंड रोट और रिटन। राइट, रोट, रिटन। हमारे पैसिव में सब जगह रिटन काम आने वाली, यू नो वेरी वेल। तो लेट्स सी, देखिए फ्रेंड्स, ही राइट्स ए लेटर। फ्रेंड्स राइट दिस इज फर्स्ट फॉर्म, और जब मैंने बताया था वापस रिमाइंड करवा रहा हूं, अगर एक्टिव में फर्स्ट फॉर्म आए तो पैसिव में इज या आर या एम के साथ थर्ड फॉर्म आएगी, ऑब्जेक्ट आगे आएगा। अ लेटर इज रिटन। अब देखिए राइट था लेकिन पैसिव में रिटन आ गया, बाय हिम। दोस्तों सी होता तो हर हो जाता, आई होता तो मी हो जाता, यू होता तो योर रहता। ओके फ्रेंड्स, अब उसी तरह से इसमें भी लेटर को आगे लाए, ऑब्जेक्ट को आगे लाना है, मैंने कॉमन रखा है। दोस्तों रोट दिस इज सेकंड फॉर्म, और अगर एक्टिव में सेकंड फॉर्म आए या डिड आए तो वॉज या वर के साथ थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो हम देखें अ लेटर वॉज, सिंगुलर है, वॉज आ गया, थर्ड फॉर्म क्या आएगी, रिटन। अ लेटर वॉज रिटन। ओके दोस्तों, ये बाय हिम आगे आप अब लगाते रहना। ओके, नाउ कम टू द थर्ड वन, ही विल राइट अ लेटर। फ्रेंड्स दिस इज, ये जो हो गया दिस इज फ्यूचर सिंपल। ये विल के साथ फर्स्ट फॉर्म आ गई तो विल प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म तो हो गया। अब देखिए एज यूजुअल लेटर तो आगे आएगा ही, उसके साथ विल आएगा प्लस बी आएगा और फिर रिटर्न आएगा। ओके फ्रेंड्स, और ये फिर बाय हिम आप लगा देना। ओके, ये आपको लगाना है अब आगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ही इज राइटिंग ए लेटर। दोस्तों इज के साथ आईएनजी आ रहा है, मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हो गया। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस इज आ रहा है प्लस वर्ब के आईएनजी फॉर्म, तो इज या आर या एम के साथ बीइंग लगाएं और थर्ड फॉर्म तो आनी ही है। दैट इज वेरी सिंपल, कंटिन्यूस में दोनों में बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म। तो अ लेटर को आगे लाएं, अ लेटर इज बीइंग। दोस्तों थर्ड फॉर्म रिटन आएगी और ये बाय हिम आगे आगे। ओके फ्रेंड्स, ये सब जगह बाय हिम आपको लगाना है। अब नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, ही वॉज राइटिंग अ लेटर। दोस्तों देखिए अब आपने आंसर ढूंढ लिया होगा, ये देखिए ही वॉज राइटिंग, ये रहा हमारा पास्ट कंटिन्यूस। जब पास्ट कंटिन्यूस को पैसिव करेंगे तो वॉज या वर्ब के साथ बीइंग आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो अ लेटर वॉज बीइंग रिटन बाय हिम, ये बाय हिम है दोस्तों। ओके, अब इसको देखिए, ही हैज रिटन ए लेटर। दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट। हैज या हैव के साथ थर्ड फॉर्म आए तो हैज या हैव प्लस बी लगाएंगे, तीनों परफेक्ट में बीन आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म तो लगानी ही पड़ेगी पैसिव में। तो हो गया अ लेटर हैज बीन रिटन, अ लेटर हैज बीन रिटन बाय हिम। ओके दोस्तों, अभी रिमेनिंग दो देखें। ही हैड रिटन ए लेटर। दोस्तों हैड के साथ थर्ड फॉर्म आ गया, हैड प्लस थर्ड फॉर्म, दिस इज पास्ट परफेक्ट, और पास्ट परफेक्ट में आएगा हैड प्लस बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म दिस इज यूज्ड। अब ऑब्जेक्ट को आगे लाए, अ लेटर हैड बीन रिटन बाय हिम। क्लियर? अब लास्ट वन को देखें, ही विल हैव रिटन ए लेटर। फ्रेंड्स ये कंडीशन है हमारे पास, विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म आ गई। अब इसका पैसिव, फ्यूचर परफेक्ट का पैसिव करने के लिए बीन लगाएंगे, विल हैव के साथ बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो देखिए अ लेटर विल हैव बीन रिटन और फिर आ गया बाय हिम। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स एक बार इस टेबल को ध्यान से देखें, डिस्कस, ये एग्जांपल्स डिस्कस करें। और फ्रेंड्स मैं वापस एक बार रिमाइंड करवा रहा हूं, अगर आपको सब्जेक्ट हाईलाइट करना है तो एक्टिव, ऑब्जेक्ट हाईलाइट पैसिव, पैसिव में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ये टेबल एक बार अच्छी तरह से डिस्कस कर लें तो समझे आपके 90% पैसिव वॉइस क्लियर होंगे। और एज आई हैव टोल्ड यू, पैसिव हर एग्जाम में पैसिव से संबंधित रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो दोस्तों
आई थिंक दिस टॉपिक इज क्लियर, आपका क्लियर हो गया होगा। और कुछ एग्जाम्पल्स जो हैं, आपको कुछ एग्जाम्पल्स जो हैं ट्राई एट योर होम। स्टे ट्यून विद अस, मीट इन नेक्स्ट वीडियो। और रिमेनिंग पार्ट जो है मैं आपको दूसरे पार्ट 2 में जो है बताने वाला हूँ, एडवांस पैसिव। तो स्टे ट्यून विद अस।